हेलो सेजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 12 से लेकर के 18 अगस्त 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। दोनों ही लिंक आप दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए मौजूद हैं। ओके, सो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को, जो कि मेरा अपना डिज़ाइन टैरो डेक है, तो आप मेरी वेबसाइट से इसको परचेज़ कर सकते हैं या फिर आप अमेज़न से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहने वाला है इस हफ्ते सजिटेरियस। सजिटेरियस, 9 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of cups, 7 of sword, the moon, queen of sword, काफ़ी सारी swords हैं, and temperance card। bottom of the deck है हमारे पास the world card। ओके, so सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से साइन हैं। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस तो है ही, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हैं, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर सेजिटेरियस है, जेमिनी है, लिब्रा है, एंड पाइसिस भी है, कैंसर भी है, और टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द वर्ल्ड कार्ड। देखिए, आपका जो रिलेशनशिप है अभी एक एंडिंग से गुज़र रहा है। कुछ लोगों के लिए परमानेंट एंडिंग हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत बात बिगड़ चुकी है काफ़ी लोगों के बीच में। ओके, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कुछ उम्मीद भी बाकी है इस रिलेशनशिप में, जहाँ पे एक नई शुरुआत आपके लिए हो सकती है इस पर्सन के साथ वापस। एंड ज़्यादातर लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ एक बिल्कुल नई शुरुआत आप लोगों के लिए भी है, लेकिन बिल्कुल नए पर्सन के साथ, सेम पर्सन के साथ बिल्कुल नहीं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक साइकिल के एंडिंग से आप गुज़र रहे हैं। यहाँ पर इससे आगे अब स्टोरी नहीं बढ़ सकती, यहाँ से कुछ बड़ा चेंज बहुत ज़रूरी है जो कि यूनिवर्स ऑलरेडी कर रहा है आपकी लाइफ में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वायरस में से किसी से डील कर होंगे, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है हायरोफेंट एनर्जी। हायरोफेंट एनर्जी से मैं ये देख रहा हूँ कि आपको, आपके जो पर्सन हैं वो हो सकता है कि आपके लिए कभी इन्होंने स्टैंड ना लिया हो, क्योंकि ये डरते हैं अपनी कम्युनिटी से। में भी हो सकता है कि आपकी या तो इंटर कम्युनिटी हो, या फिर इंटर कास्ट हो, या फिर इंटर रिलीजन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वो स्पिरिचुअली तो आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, वो डेफिनेटली आपको लेकर के श्योर हैं कि हाँ आपके साथ ही उनको जीवन जिया जा सकता है आपके साथ ही। ओके, लेकिन जहाँ उनकी सुई अटकती है वो है उनका मे बी रिलीजन, कम्युनिटी, या कह सकते हैं कि कास्ट। ओके, सो इस वजह से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं अपने परिवार के सामने, अपने जो कुटुंब होता है, अपना जो एक पूरी फैमिली होती है, उसके सामने ये डेफिनेटली नहीं ले पा रहे हैं कोई भी एक्शन। ओके, एंड इवन वो इस चीज़ को लेने में डरते भी हैं। हालांकि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये फ्यूचर में डेफिनेटली ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इनके पास हिम्मत नहीं है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील करें, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं इस बारे में, क्योंकि वो आपसे शेयर करना चाहते हैं दीज इन्फॉर्मेशंस, बट आप जो हैं शायद इनको कोई टाइम नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो एक बार और कोशिश ये करने वाले हैं इस हफ्ते, क्योंकि ये इनको लगता है कि अगर आपको ये किसी तरह से मना लें देन चीज़ें और आगे बढ़ सकती हैं। ओके, सो 3 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर हैंग्ड मैन है, हैंग्ड मैन से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं
वो आपको लेकर के ये सोच रहे हैं कि आपकी वजह से ही बहुत सारी चीज़ें अटकी हुई हैं। आप अगर उनके लिए कुछ बड़ा डिसीज़न ले पाएँ देन शायद कुछ बदल सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए सब कुछ स्टक है और वो इसका ज़िम्मेदार शायद आपको मानते हैं, या फिर वो ऐसे मैं बताऊँ तो ये पर्सन सही सही बताऊँ तो ये खुद से ही लटके हुए हैं अभी। ओके, इनके पास खुद की हिम्मत नहीं है और हो सकता है आपके ऊपर पर्चा फाड़ने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन इनकी अपनी वजह से ही बेसिकली ये सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। ओके, सो हैंगमैन से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो टू ऑफ वॉन्ड से मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन डिसाइड तो कर चुके हैं कि इनको आपके पास आना है। इनको पता भी है कि रास्ता अब इसी तरफ से जाता है और कोई इनके पास चारा नहीं है, लेकिन तभी भी ये रुके हुए हैं, तभी भी ये जानबूझ के स्टक हैं खुद की वजह से। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं पहला कार्ड है यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड। ये पर्सन आपको मैसेज कर चुके हैं और आप इनके मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, जो कि आपको देना भी नहीं चाहिए। और ये पर्सन इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको रात भर नींद नहीं आ रही है, आपके बारे में ही सोच रहे हैं लगातार कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, क्योंकि एक एक पार्ट इनका इनके हार्ट का बोलता है कि हाँ, आपको अप्रोच करके कोई रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन अब आपकी तरफ से भी रास्ता बंद होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये पर्सन बहुत निराश और हताश नज़र आ रहा है मुझे। ओके, यहाँ पर हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अब आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। वो आपके साथ ही नहीं, वो एक्चुअली अपने फैमिली के साथ भी बैलेंस बनाना चाहते हैं, कि उनको लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। ओके, सो यहाँ पर वो आपकी तरफ से एक कह सकते हैं सामंजस्य चाहते हैं, आपके साथ एक सहयोग चाहते हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑफ कप्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनको लगता है कि कहीं अगर वो आपके पास आते हैं इस प्रपोज़ल को लेकर के कि वो आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, तो आप उनको रिजेक्ट कर देंगे या फिर उनको इग्नोर कर देंगे। शायद आप पहले भी ऐसा कर चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप से, कि वो अपने आप को रिजेक्टेड फील कर रहे हैं एंड उनकी ही गलती है इसमें, क्योंकि वो अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। और एट द सेम टाइम ओके, अब मुझे पता चला है। ओके, अब मुझे पता चल रहा है यहाँ पर कि आप में से कुछ लोगों के लिए, कुछ के ज़्यादातर लोगों के लिए मैं कहूँगा कि ये पर्सन आपको भी क्योंकि जब इनको पता चला कि आपके अलावा और उनके परिवार आपको मतलब उनका परिवार एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उनको लगने लगा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि उनके घर वाले उनके पास कोई ऑप्शन रख रहे हैं और ये उस ऑप्शन से बात भी कर रहे हैं। और शायद आपको इस बारे में पता चल चुका है, उसके बाद से ही आपने इनसे बातें बंद की है, राइट। आप में से बहुत सारे लोग इसी चीज़ से गुज़र रहे हैं, इसी स्थिति से गुज़र रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन ने बेसिकली आपसे कुछ छुपाया है, आपको कुछ धोखा दिया है, बेसिकली थर्ड पर्सन के बारे में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द मून एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो जानते हैं उन्होंने आपको दुख पहुँचाया है और आपको अंधेरे में रखा, आपको धोखा दिया है, डिसेप्शन मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर काफ़ी हद तक। अब वो जानते हैं, इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं इनकी तरफ से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब उनको कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं। अगर ये पर्सन सही से अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, अगर ये आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते हैं, तो देन डेफिनेटली आप इस पर्सन को कट ऑफ कर देंगे अपनी लाइफ से, आपने सोच लिया है। ओके, सो अब मुझे पता चला कि आप इतने गुस्सा क्यों हैं इस पर्सन पे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है टेम्परेंस कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि हालांकि सिचुएशंस कुछ ऐसे बनने वाली हैं, कुछ यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके फेवर में हो सकता है। यानी कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आ सकता है जो कि पॉजिटिव हो।
जो कि आपको हील करे, आपके रिलेशनशिप को हील करे, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या रहने वाला है इस हफ्ते। 8 ऑफ कप्स, ओके। 8 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इमोशनली इस पर्सन से बहुत दूर हो गए हैं, क्योंकि अब आपका भरोसा सा उठ गया है इस पर्सन पे। क्योंकि आप पहले बहुत जान छिड़कते थे इस पर्सन पे, लेकिन अब क्योंकि ये पर्सन ने आपके भरोसे को तोड़ा है, तो नाउ अब आपके इमोशन जो है कहीं तरह से चैलेंज्ड हैं, ओके। सो आप अब वॉक अवे करने की सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप से, लेकिन ये पर्सन जो है आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी रखना चाहता है। ये पर्सन आपको वापस बुला रहा है, ये पर्सन आपको अपने साथ रखना चाहता है, आपको जाने नहीं देना चाहता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ पेंटिकल से, ओके। सो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप दोनों की बात हो और शायद किसी रेजोल्यूशन पर पहुँचे, लेकिन फ़िलहाल स्थिति जस की तस मुझे दिखाई दे रही है। फ़िलहाल देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, उसके बाद क्लोज अप करते हैं रीडिंग को। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ओके। एंड बाउंड्रीज़ यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ हैं, और ये बाउंड्रीज़ ही जो हैं बेसिकली आप दोनों को एक दूसरे से अलग रखे हुए हैं। लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ ऐसी हो सकती है जो शायद आपकी बाउंड्रीज़ को चैलेंज करे, एंड वहाँ से कुछ बात बन सकती है शायद से, ओके। यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ से, ओके। सो लेट्स क्लोज दिस रीडिंग। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे तो भी आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ रीडिंग। एंड परचेज़ करना चाहते हैं स्टैरो डेक को, तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से भी, और अमेज़न से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।